श्रीमद्भागवत पुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण। श्रीमद् भागवत पुराण कथा में चतुर्थ स्कंद में हरि और हर में भेद नहीं है। जो भेद करता है वो उसे परेशानी होती है, यह इसमें बताया गया है। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीरामानुजाय नमः। श्री परमगुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलं गुरु कृपा। बोलो भागवत पुराण की जय। श्रीमद् भागवत पुराण रहस्य की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य पाज डोंगरे जी महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरि और हर में दक्षिण जो भेद किया था वो अब दूर हो गया। एकनाथ महाराज ने भागवत रामायण में हरिहर का अभेद दिखाया है। सत्वगुण का रंग श्वेत है, तमोगुण का रंग काला है। विष्णु भगवान सत्वगुण के स्वामी है, अतः उनका रंग श्वेत होना चाहिए। फिर भी वे गौर हैं, ऐसा क्यों हुआ? विष्णु काले और शिव जी गोरे। एकनाथ जी महाराज लिखते हैं कि शिव जी सारा दिन नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण सतत शिव जी का ध्यान करते हैं, इसलिए शिव जी को श्वेत रंग मिला और नारायण को शिव जी का काला रंग मिला है। इस प्रकार ध्यान में ऐसा गुण है, जो जिसका ध्यान करता है उसे उसका वर्ण मिल जाता है, अतः दोनों में अभेद है। हरिहर एक है। शिव कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती, ब्रह्म विद्या भी शिव कृपा के बिना नहीं मिलती। शिव तत्व एक ही है। यह जीव मात्र को बताने का भगवान का उद्देश्य है। जीव मात्र को शिव जी से मिलने की इच्छा होती है। निवृत्ति धर्म के आचार है शिव जी और प्रवृत्ति धर्म के आचार है श्री कृष्ण। सब प्रकार की प्रवृत्ति में होने पर भी प्रवृत्ति का जरा भी रंग न लगे, इसका आदर श्री कृष्ण ने जगत को दिखाया है। दक्ष के यज्ञ प्रसंग में देखा कि अनन्य भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि एक ही देव की भक्ति करो और दूसरे की नहीं करो। अनेक में एक ही देव का दर्शन करो, भक्ति का यही अर्थ है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रकृति प्रगट होए में जाना। प्रभु सर्वव्यापक है, जो सर्व में प्रभु का दर्शन करे वही उत्तम वैष्णव है। अपने इष्ट देव में परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देवों को अपने इष्ट देव को अंश मानकर वंदना करना। पत्नी अनन्य भाव
पति में रखती है और दूसरे संबंधियों में सामान्य प्रेम करती है। कई वैष्णव कहते हैं कि हम शिव जी का पूजन नहीं करेंगे तो हमको अन्याशय का दोष लगेगा या भूल है। 5 देव एक ही है, उनमें भेद बुद्धि मत करो। शिव और पार्वती के विवाह के समय भी श्री गणेश का पूजन किया गया है। गणपति भी ब्रह्म स्वरूप है, वे तो नित्य हैं, परंतु पार्वती के यहाँ उनका अवतार हुआ। भले ही इन सब की भक्ति करो, परंतु यदि बाल कृष्ण की भक्ति सेवा न करोगे तो सभी पूजा निष्फल होगी। बाल कृष्ण प्रेम का दान करते हैं, इस प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है। प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। मोहन प्रेम बिना चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। बाल कृष्ण प्रेम का दान करते हैं, इस प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है। प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, मगर उसने भेद बुद्धि रखने के कारण शिव जी की पूजा नहीं की, अतः उनकी यज्ञ में विघ्न आया। ऐसा ही पंचायतन है, 5 तत्वों का यह शरीर रचा हुआ है। पंच रचित आए अधम शरीरा, पंच रचित आए अधम शरीरा। 5 तत्वों से रचा हुआ शरीर धम है। एक एक तत्व का एक एक देव है। इंद्री द्वार झरो खाना, इंद्री द्वार झरो खाना, बैठ जाए जोर कर अस्थाना। यह शरीर पंचायतन है, 5 तत्वों का यह शरीर रचा हुआ है। एक एक तत्व एक एक देव है। इस पंचायतन के 5 प्रधान देव निम्न है। पृथ्वी तत्व गणेश, गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। गणेश विघ्न हरता है। गणेश पूजन से तुम्हारे सत्कार में विघ्न नहीं आएगा। जल तत्व शिव की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य की उपासना में निरोगी बनाती है। आरोग्यम भास्करात् चेत, पृथ्वी पर सूर्य प्रत्यक्ष देव है। एक नास्तिक ने मुझसे भगवान के दर्शन करने के लिए कहा। मैंने सूर्य की ओर इंगित करके कहा कि यही साक्षात परमात्मा है। प्रतिदिन कम से कम 11 सूर्य नमस्कार करो, 11 बार। नमस्कार प्रियो भानु जलधारा प्रियो शिवा, अलंकारम प्रियो कृष्णा, अलंकार प्रियो कृष्णा, ब्राह्मणो मोदक प्रिया। वायु तत्व माता पार्वती की उपासना धन देती है। आकाश तत्व विष्णु की उपासना प्रेम देती है और प्रेम बढ़ाती है। सूर्य की पूजा से तुम्हें अच्छा आरोग्य मिलेगा। शिव जी के पूजन से तुम्हें ज्ञान लाभ होगा। पार्वती की पूजा से संपत्ति होने पर भी प्राप्त होगी। बुद्धि शरीर संपत्ति के होने पर भी श्री कृष्ण की सेवा न करोगे तो बात नहीं बनेगी। श्री कृष्ण प्रेम के दाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण
द्वारकाधीश की सेवा स्मरण में तन्मय होने के कारण यदि प्रजापति दक्ष ने शिव जी की पूजा छोड़ दी होती तो कोई हर्ज नहीं था, किंतु उनके दिल में बैर भाव था। उसने कुभाव से यज्ञ किया, अतः वह यज्ञ पाप हुआ। जीव ही दक्ष है और सदगुरु शिव जी है। शरीर को सादगी में रखो, शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है, अतः उसका अनावश्यक श्रृंगार और लालन छोड़ दो, यही है शिव का उपदेश। इसलिए तो वे अपने शरीर को भस्म लगाते हैं। शरीर का श्रृंगार छोड़ दो। मानव जीवन तपश्चर्या के लिए है, जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। मानव जीवन का लक्ष्य भोग नहीं भजन है। ईश्वर भजन और ईश्वर भजन है। संभाव सद्भाव सिद्धि करने के लिए सत्संग की जरूरत है। बिन सत्संग में ना होई, बिन सत्संग में राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मानव अवतार परमात्मा की आराधना तब करने के लिए है। हर एक जड़ चेतन की ओर ईश्वर की भावना जागे, संभाव तब सिद्ध होता है। मानव अवतार परमात्मा की आराधना और तप करने के लिए पशु भी भोगों का भोग करते हैं। यदि मनुष्य केवल भोग के पीछे ही दीवाना हो जाए तो फिर उसमें और पशु में कौन सा भेद रह जाएगा। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पशु को कुछ नहीं दिया। आने वाली कल की चिंता मानव कर सकता है, पशु नहीं। ना तो देव तप कर सकते हैं और ना तो पशु। देव पुण्य का उपभोग कर सकते हैं, तपश्चर्या का अधिकार केवल मनुष्य को है। मनुष्य विवेक पूर्वक भोग का भी उपभोग कर सकता है। मनुष्य जीवन विविध प्रकार के तप करने के लिए है। तप के कई प्रकार है। कष्ट सहते हुए सत्कर्म करना तप है। उपासना भी तप है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन पवित्र माने गए हैं। उन दिनों अनशन करना चाहिए, अनशन अनुपवास। परोपकार में शरीर को लीन करना भी तप है। गीता जी में तप की व्याख्या करते हुए कहा गया है, भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते। भाव संशुद्धि बड़ा तप है। सभी में ईश्वर का भाव रखना भी तप है। ईश्वर में सभी में ईश्वर विराजते ऐसा अनुभव करना महान तप है। ईश्वरा सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब में भगवान विराजे है। ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरूढ़ानि माया। अतः अंतःकरण की पवित्रता से हृदय में सदा सर्वदा शांति प्रसन्नता रहेगी। प्रिय सत्य बोलना वाणी का तप है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा शरीर संबंधी तप है। साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, बाकी हृदय आप। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ सभी के प्रति संभाव और सद्भाव रखने वाले के मन में कभी काम प्रवेश नहीं होता। विकार वासना को नष्ट करने का ऐसे उपाय है जो सभी की ओर सद्भाव रखे और सभी में ईश्वर के अंश का अनुभव करे। ईश्वर अंश जियो अविनाशी, ईश्वर अंश जियो अविनाशी। चेतन अनल सहज सुख राशि, चेतन अनल सहज। ईश्वर अंश जियो अविनाशी, ईश्वर चेतन अनल सहज सुख राशि। चेतन
सभी में ईश्वर के अंश का अनुभव करें तो वह सफल होता है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शुद्ध भाव संभाव न रखा, अतः उसे दुख सहना पड़ा, उसका यज्ञ से कल्याण न हो पाया, क्योंकि उसने शिव जी के प्रति कुभाव रखकर यज्ञ किया। दक्ष ने यज्ञ करते हुए भी हृदय में दुर्भावना रखी कि शिव जी की वह पूजा नहीं करेगा, इसी कारण से यज्ञ कारण बाधा उपस्थित हुई। अतः किसी भी ओर को भाव न रखो, तभी धर्म सफल होता है। सद्भाव रहित होने के कारण दक्ष का धर्मकार अधर्मकार हो गया। प्रजापति दक्ष के यज्ञ की कथा का उद्देश्य हरिहर का अभेद बतलाने का है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करई कलप भर घोर नरक में वास। शंकर प्रिय मम द्रोही, भगवान कह रहे हैं कि शंकर जी के प्रति तुम द्वेष रखो और हमारी आराधना करो। तो शंकर प्रिय मम द्रोही और शिवद्रोही मम दास, शिव का द्रोह करने वाला मेरा दास। ते नर करहि कलप भर घोर नरक में वास। इसलिए भगवान शंकर और भगवान विष्णु कृष्ण को एक ही मानना चाहिए। शिवचरित की यह कथा वक्ता और श्रोता के पापों को भस्मीभूत करने वाली है। अधर्म के वंशजों से सावधान रहो। चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में अधर्म के वंशजों का उल्लेख है। यह श्लोक महत्व की है। पूर्ण न कर सको तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो कभी मत करो। अधर्मी पत्नी का नाम है मृषा देवी। मिथ्या भाषा करने का बुरा स्वभाव, उसी में से दम्भ का जन्म हुआ। लोग वैष्णव तो कहलाना चाहते हैं, किंतु सच्चा वैष्णव होने की इच्छा कोई नहीं रखता। दम्भ का पुत्र है लोभ, और लोभ का पुत्र है क्रोध। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर भजई जय संत। दम्भ का पुत्र लोभ है, लोभ का पुत्र है क्रोध, और क्रोध की पुत्री दुर्गति अर्थात कर्कश वाणी है। महाभारत के युद्ध के और रामायण के कर्ण प्रसंगों के मूल इस कर्कश वाणी में ही है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल होए। हमें सदा ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे दूसरे का मन प्रसन्न हो जाए और औरों को शीतल करे और अपना मन भी प्रसन्न हो। पैर फिसलने से जब दुर्योधन गिर पड़ा महाभारत में, तो भीम ने कहा अंधस पुत्र अंधा। दुर्योधन ने इन शब्दों से लज्जा और अपमान का अनुभव किया और परिणाम से महाभारत का दारुण युद्ध हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सीता जी ने वन में लक्ष्मण की कर्कश वाणी से भर्त्सना की तो उनको इच्छा ना होते हुए भी मारीच राक्षस के छल भरे शब्दों का पीछा करना पड़ा। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता को उठा ले गया और रामायण का आरंभ हुआ। अतः कर्कश वाणी का प्रयोग कभी मत करो। मात्र इस दुर्गुण से बच जाओगे तो भी बहुत कुछ हो सकेगा। कर्कश वाणी से कली उत्पन्न होता है। कली यानी कल है। कर्कश बोलबो, खराब बोलबो, ये दूसरे को अच्छो न लगे, कर्कश वाणी। इसे सदा प्रेम की वाणी बोलो, मीठे बोलो। भागवत का उद्देश्य इंद्रियों को हरि रस में डुबो रखना। नाम जो दर्जी का, गोरा कुमार का, सेनाई का काम करते थे, उन्होंने अपने अपने काम धंधों से ज्ञान पाया और व्यवहार शुद्धि के कारण उनका बेड़ा पार हो गया। अब अर्थ प्रकरण का आरंभ होता है। शांति संपत्ति से नहीं किंतु संयम, सदाचार और अच्छे संस्कार से प्राप्त होती है। संपत्ति से विकार वासना बढ़ती है। अतः धर्म का प्रकरण पहले आता है और अर्थ का बाद में। अतः ध्रुव जी का आख्यान आ रहा है। अब उत्तानपाद की कथा जीवमात की कथा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री गौरी गणपति शंभु मुरारी, हे नाग गंगाधर विश्वनाथ, श्री गौरी गणपति शंभु मुरारी, हे नाग गंगाधर विश्वनाथ। ध्रुव आख्यान सुने। ध्रुव आख्यान ध्रुव जी का आख्यान कथा है। उत्तानपाद कथा जीव मात्र है। मैत्रेय जी ने मनु महाराज को 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रीवत और उत्तानपाद, जिसकी कथा हो रही है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। जीव मात्र उत्तानपाद है। माता के गर्भ में रहने वाले सभी जीव उत्तानपाद हैं। जन्म के समय पहले सिर और फिर पांव बाहर निकलते हैं। जिनके पैर पहले ऊपर हों और फिर नीचे हो गए हों, वही उत्तानपाद है। जिनके पांव ऊपर और नीचे हों, वह उत्तानपाद है। जन्म के समय सभी की ऐसी ही दशा होती है। जीव मात्र की 2 पत्नियां होती हैं, सुरुचि और सुनीति। मनुष्य मात्र को सुरुचि ही प्रिय लगती है। इंद्रियां जो भी मांगे उस विषय का उपभोग करने की इच्छा ही सुरुचि है। सुरुचि का अर्थ है वासना। आजकल तो सभी को रुचि ही प्यारी लगती है। मन को, इंद्रियों को अच्छा जो लगे वही मनुष्य करने लगता है। वह ना तो शास्त्र से पूछता है और ना तो धर्म से पूछता है और ना संतों से। रुचि का अर्थ है मन पसंद इच्छा। मन जो भी मांगे उन्हीं भोगों में लीन होने के लिए जो आतुर बने वह रुचि का दास है। जिसे रुचि से प्यार होगा उसे नींद कैसे प्यारी लग सकेगी। नींद भले ही विरोध करे, फिर भी इंद्रियां तो स्वभाव या विषयों की ओर ही दौड़ती हैं। जीव जो भी मांगे वह सब उसको मत दो। कई लोग सुपारी खाए बिना नहीं रह सकते। सुपारी वैसे तो ठीक है, किंतु प्रमाण से खाने पर वह मनुष्य संयमी नहीं रह सकता। मनुष्य मात्र को सुनीति अर्थात नीति से अधिक प्रेम नहीं है। वह प्यारी रानी नहीं है। मनुष्य को सुनीति से नहीं, सुरुचि से प्रेम है। जीव मात्र के लिए यही बात सच्ची है। उसे सदाचार युक्त संयम भरा जीवन नहीं भाता। जीव वासना के अधीन होकर विलासी जीवन जीना चाहता है। जीव मात्र नीति के अधीन नहीं रहना चाहता। वह सोचता है कि सुरुचि के अधीन होने से उत्तम फल मिलेगा। सुरुचि का उत्तम फल उत्तम है, इसी से सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है।
उद बराबर ईश्वर, तम यानी अंधकार। अंधकार अज्ञान है, ईश्वर के स्वरूप का अज्ञान ही उत्तम का स्वरूप है। इंद्रियों के दास होने पर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जो सुरुचि में फंसा है वह विलासी जीवन जीता है, उसे ईश्वर के स्वरूप का भान नहीं हो सकता, वह ईश्वर को पहचान नहीं सकता। ईश्वर का ज्ञान विलासी को नहीं हो सकता, विरक्त को ही हो सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता जी से पूछो कि कैसे व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान हो सकता है। जिसमें सात्विक गुण की बुद्धि होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। सात्विक गुण की बुद्धि संयम पूर्ण सदाचारी जीवन जीने से ही होती है। केवल शब्द ज्ञान नहीं है, उत्तम विषय क्षणिक सुख देता है और उत्तम सुख क्षणिक विषयानंद है। इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो क्षणिक सुख मिलता है वह सुख नहीं, सुख का केवल आभास ही है। खुजली को खुजलाने से सुख नहीं है, सुख का आभास ही होता है। मनुष्य को हर एक इंद्रिय को विषयोपभोग की आकांक्षा होती है। सियानापन वैसे आता तो है किंतु वह स्थायी नहीं हो पाता। इंद्रियों और विषयों के संयोग से क्षणिक सुख मिल जाता है। भोजन सरस होगा तो जरूरत से ज्यादा खा लिया जाएगा जिससे अजीर्ण होगा, फिर ऊपर से अन्न पाचन के लिए गोलियां लेनी पड़ेंगी। ऐसे समय रुचि और खाने को कहती है किंतु नीति मना करती है। स्वामी शंकराचार्य इसीलिए तो आज्ञा देते हैं, स्वादवन्नम नातु याच्यताम विधि वसात प्राप्तेन संतुष्टताम। स्वादिष्ट अन्न की याचना मत करो, देव वसात जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट हो जाओ। स्वादिष्ट भोजन करने वाला भजन नहीं कर पाएगा। नीति का फल आरंभ में कष्टदायी होते हुए भी अंत में सुखदायी होता है, जबकि विषयानंद का आरंभ तो परिणाम में सुखदायी होने पर उसका परिणाम दुखी है। जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, उसी को भजन आनंद मिलता है और वही आनंद का होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, उसी को भजन मिलता है और वही आनंद का होता है। नींद के अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीता है उसी को ईश्वर का ज्ञान मिलता है। सुनीति से ध्रुव मिलता है, सुनीति का फल ध्रुव है, सुनीति का पुत्र ध्रुव है। ध्रुव का तात्पर्य विनाशी, अनंत सुख का ब्रह्मानंद का कभी विनाश नहीं होता। तो नीति के अधीन रहेगा उसे ध्रुव सा ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। मनुष्य यदि सुनीति के अधीन होता है तो वह सदाचारी बनता है और यदि वह मात्र रुचि के अधीन होता है तो दुराचारी बनता है। तुम्हारे सामने ये दो आनंद है, विषयानंद और परमानंद। तुम किसे पसंद करोगे? भजनानंद ही पसंद करने योग है। पहला आनंद क्षण सुख देता है और उसका परिणाम दुखद होता है, और दूसरा आनंद शुरू में कष्टदायी है किंतु अंत में सुखदायी है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरिधाम यही यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह सुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हे मधुर बोल जग भंज खोल कर मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत भगवान की जय, भागवत मैया की जय, श्री कन्हैया लाल की जय।